जिनवूक यूमी को उसके लिए मील प्रिपेयर करना बंद करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके लिए उसके साथ खाना ही इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है तो मील बनाना कितना डिफ़िकल्ट होता होगा। पर यूमी को ऐसा नहीं लगता था। जिनवूक उसे बताता है कि उसने रात के डिनर के लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है। पर यूमी जिनवूक से नाराज़ होती है क्योंकि उसने यूमी से पूछा भी नहीं कि वो फ्री है कि नहीं, और उससे पूछे बगैर ही प्लान बना लिया। और वो फिर से अपने डॉग का बहाना देकर उसे मना कर देती है। यहाँ हायरी चेयरमैन चा को फ़ोन लगा के बताती है कि जानवूक का इंटरव्यू जल्दी ही टीवी पर एयर होने वाला है। चेयरमैन चा तो हायरी से पहले से इतना इम्प्रेस थे कि उन्होंने हायरी और जिनवूक के ग्रैंड चिल्ड्रन के सपने भी बुन लिए थे। जब यूमी जा रही थी तो उससे सेक्रेटरी जैंग की आवाज़ आती है, जो जिनवूक पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे बेसिक डेट मैनर भी नहीं पता और उसने यूमी से बिना पूछे ही इतने महंगे रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवाया। और सेक्रेटरी जैंग उसे कहता है कि उस रेस्टोरेंट में टेबल मिलना आसान नहीं। तो जिनवूक उससे कहता है कि ये डेट नहीं बल्कि बिजनेस है, क्योंकि यूमी का उस पर डेब्ट है। यूमी भी उनकी बातें सुन लेती है और वो जिनवूक को आने का मैसेज करती है। जब जिनवूक को मैसेज मिलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यूमी छुपते छुपाते जिनवूक के कार में बैठती है ताकि कोई ऑफिस एम्प्लॉय उसे देख ना ले। जिनवूक यूमी को बताता है कि उसने पहले मना कर दिया, इसलिए उसने रेस्टोरेंट में टेबल कैंसिल कर दिया। तो जिनवूक उसे अपने घर डिनर कराने ले जाता है। पर इतनी रात गई किसी मैन के घर जाने के लिए यूमी हेजिटेट फील करती है और इस बात से उसका फेस रेड हो जाता है। पर जिनवूक उसे अपने हाथों से ट्रीट देना चाहता था तो वो उसे चलने के लिए बोलता है तो यूमी मान जाती है। तभी वहाँ यूमी को ब्लैकी दिखती है और वो डर जाती है। पर जिनवूक उसे कहता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं और उसे अपना हाथ छोड़ने को बोलता है। यूमी उसे पूछती है वो काउच पर क्यों सोता है, तो जिनवूक उसे बताता है कि उसे आइज़ोमेनिया है, इस वजह से उसे स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है। यूमी आज जिनवूक के घर में गेस्ट थी तो वो उसे बैठने के लिए कहता है और वो खुद उसके लिए कुकिंग करता है। यूमी जिनवूक की नाइफ स्किल से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे पूछती है कि उसने बताया नहीं कि वो कुकिंग में इतना एक्सपर्ट है, तो जिनवूक कहता है कि उसने कभी पूछा ही नहीं। आज जिनवूक खुश था, जिसकी वजह बेशक यूमी ही, पर यूमी को लगता है कि जिनवूक ने उससे भी पहले कई लड़कियों को डिनर पे बुलाया होगा। पर जिनवूक बताता है कि वो पहली लड़की है जो उसके घर में आई। यूमी जिनवूक की मदद करना चाहती थी क्योंकि जिनवूक अकेले ही खाना बना रहा था, इसलिए उसे ऑकवर्ड फील होता है। पर जिनवूक उसे मना कर देता है तो फिर यूमी टेबल अरेंज करने लगती है। पर यूमी उसे इंसिस्ट करती है तो जिनवूक उसे छोटे मोटे काम बताता है। फिर डिनर रेडी होने के बाद जिनवूक यूमी को लाइट बंद करने को कहता है। यूमी को तो समझ नहीं आता कि जिनवूक ऐसा क्यों कर रहा है, तो जिनवूक उसे बताता है कि उसे डिनर करते वक्त सॉफ्ट लाइट पसंद है। पर यूमी को तो लाइट स्विच कहीं दिखता ही नहीं, तो जिनवूक खुद आता है और लाइट स्विच ऑफ करता है। डर के मारे यूमी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिनवूक उसे प्लेट लेने के लिए बुलाता है और दोनों प्लेट उसके हाथों में रख देता है, जिससे उसके दोनों हाथ एंगेज हो जाते हैं और वो कुछ ऐसा करता है कि यूमी वही फ्रीज डाउन हो जाती है। पर ये तो जिनवूक के लिए एपेटाइजर की तरह था। जिनवूक यूमी को खाने के लिए बैठने को बोलता है और वो उसे फर्स्ट बाइट टेस्ट कराने ही वाला था कि तभी बेल बजती है। यहाँ यूमी के घर में होते हुए चेयरमैन चा नाम की नई मुसीबत आ पड़ी थी। जिनवूक और यूमी दोनों ही घबरा जाते हैं। जिनवूक यूमी को छुपने के लिए बोलकर डोर खोलता है। जिनवूक के फादर आ तो गए थे, पर जिनवूक भूल जाता है कि वो यूमी की बैग तो छुपाना ही भूल गया और उन्हें 2 प्लेट्स भी दिखती है। जिनवूक उन्हें कहता है कि वो ऐसे डिनर करता है और वो उन्हें डिनर ज्वाइन करने को कहता है। पर चेयरमैन चा को जिनवूक का बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस लगता है। यूमी जिनवूक के क्लोजेट के पास छुपी थी, तभी उसे वही ज्वेलरी बॉक्स दिखता है और फाइनली वो उस बॉक्स को खोल देती और उसे देख के उसे ऐसा शॉक लगता है कि उसके हाथ से वो बॉक्स गिर जाता है और ये आवाज़ चेयरमैन चा और जिनवूक दोनों सुन लेते हैं और इससे चेयरमैन चा का शक और भी बढ़ गया था। पर जिनवूक तो यही कहता है कि इस घर को रिनोवेशन कराने की ज़रूरत है, इस वजह से ये आवाज़ कर रहा है। पर चेयरमैन चा को ये कोई रीज़न नहीं लगता और जिनवूक को मना करने के बाद भी वो जिनवूक के साथ उसके स्टडी रूम में आते हैं। जिनवूक को तो लगता है कि अब उनकी चोरी पक्का पकड़ी जाएंगी, पर वहाँ ब्लैकी आ जाती है और चेयरमैन चा का शक दूर हो जाता है। और चेयरमैन चा के जाने के बाद वो यूमी को ढूंढने अपने रूम में जाता है और वो उसके क्लोजेट का डोर खोल के देखता है और यूमी उस पर गिर जाती है। जिनवूक उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो यूमी को फिर से हिचकी आ जाती है और वो बिना खाना खाए ही वहाँ से चली जाती है। बस में यूमी बॉक्स वाले इंसिडेंट की वजह से वरिड थी। यहाँ हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब यूमी जिनवूक के कार से भागकर टैक्सी लगकर वहाँ बैठती है और तब उसे याद आता है कि वो वही भूल गई। यहाँ घर में वो उसकी मदर से कहती है कि जल्दी डांगो का बर्थडे आने वाला है तो उन्हें छोटी सी तो पार्टी देनी चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग
यह चेयरमैन चाक कल रात के बारे में सोच रहे थे क्योंकि घर में एंटर करने के बाद उन्हें ना ही सिर्फ यूमी के शूज़ दिखे थे बल्कि उसकी बैग भी दिखी थी। उन्हें लगता है कि उस रात जिन्नू के घर में ज़रूर कोई लड़की होंगी और इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी किम को जैनवुक पर नज़र रखने के लिए कहते हैं। यहाँ उस ज्वेलरी बॉक्स के इंसिडेंट की वजह से यूमी जैनवुक से नज़र भी नहीं मिला पा रही। जैनवुक उसे अवॉइड करने का रीज़न पूछता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ हायरी हायनते से मिलने उसके रेस्टोरेंट में आती है। उसे पता नहीं था कि वो बार और बुक स्टोर एक साथ चलाता है। उसे उसका प्लेस थोड़ा शेबी लगता है। जब वो हायनते से मिलती है तो उसे याद आता है कि उसने उस दिन गलती से उसे डिलीवरी बॉय समझ लिया था। ये बात हायनते को भी याद थी। हैरी उसे अपने सेलिब्रिटी शो में आने का ऑफ़र देती है। वो कहती है कि उनका शो बहुत पॉपुलर है और अगर वो उनके शो में एज एन स्टार गेस्ट अपीयर होगा तो इससे उसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएंगी। पर हायनते कहता है कि उसे यही तो नहीं चाहिए। वो कहता है कि जो उसके ट्रू फैन हैं वो खुद उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं और वो अगर ज़्यादा फेमस हो गया तो वो ऐसे फ्रीली टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा जैसा वो अब कर पाता। हैरी हायनते का इंटरेस्ट बनाने के लिए बताती है कि लास्ट शो में उनके स्टार गेस्ट डेबा कंपनी के डायरेक्टर चा थे। ये बात तो हायनते को सोचने पर मजबूर कर देती है। यहाँ जिनवुक यूमी को अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले दिखाता है और अपने ब्रांड के अचीवमेंट के बारे में बताता है। यूमी को समझ नहीं आता कि ये सब चीज़ें वो उसे क्यों बता रहा है। तो जिनवुक उसे बताता है कि अभी जो फॉरेन बायर के साथ मीटिंग होने वाली है वो उसका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए यूमी को भी उसके साथ चलना होगा उन फॉरेन बायर्स के लिए मील प्रिपेयर करने को। ये यूमी के लिए एक्स्ट्रा काम था। तो यूमी जैनवुक से पूछती है कि इससे उसकी मील पेनल्टी कंप्लीट हो जाएगी। तो जैनवुक साफ मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से ये अलग है और वो अलग है। इस बात से यूमी फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि अभी भी उसकी मील पेनल्टी पूरी नहीं। तभी उसे उसकी मदर मिलती है। तभी वहाँ हायरी आती है और जो मी पहले ही हायरी से गुस्सा थी तो उसे अपने घर के पास देखकर वो उस पर और भड़क जाती है। अपनी मदर की तरफ से यूमी हायरी से माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ हायनते भी आ जाता है। जैनवुक सेक्रेटरी जैंग को यूमी के बिजनेस ट्रिप पर आने के बारे में बताता है पर सेक्रेटरी जैंग कहता है कि यूमी की वहाँ कुछ खास ज़रूरत नहीं। पर जैनवुक को तो यूमी को ले जाना था तो सो वो ले जाएगा। और ये सब देखने के बाद हैरी को तो एक नई न्यूज़ मिल गई थी और वो फ़ोन लगा के जिन्नू को बताती है कि यूमी दूसरे गाय के साथ रहती है, जो बात जिन्नू को ऑलरेडी पता थी। हैरी को यही लगता है कि डोंगो उस ओल्ड लेडी का नहीं बल्कि यूमी का बेटा है और वो ये बात जिन्नू को बताने ही वाली थी कि तभी जिन्नू फ़ोन काट लेता है। यहाँ पार्क में हायनते यूमी को बताता है कि हैरी ने उसे उसकी सेलिब्रिटी टॉक शो में आने का ऑफ़र दिया है और वह यूमी से पूछती है कि उसे उस शो में जाना चाहिए या नहीं। तो यूमी बताती है कि वो शो बहुत फेमस है और अगर वो इतनी फेमस शो में जाएगा तो वो बहुत पॉपुलर हो जाएगा और वो अपनी स्टोर की अलग ब्रांचेस भी खोल सकेगा और वो फिर बहुत बिजी हो जाएगा और इस वजह से वो लोनली हो जाएंगी। तो हायनते यूमी से पूछता है कि अगर कोई फीमेल फ़ैन उसे डेट करना चाहे तो उसे कैसा लगेगा। तो यूमी कहती है अगर उसे कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो उसे ज़रूर डेट करना चाहिए। फिर राइड लेते लेते यूमी गिरने ही वाली थी कि हायनते उसे बचा लेता है और उसे ज़ोर से हक कर लेता है। हायनते यूमी के अंदर उस फीलिंग को ढूंढ रहा था जो उसके लिए है ही। यूमी ने तो उसे बस अपना बेस्ट फ्रेंड ही समझा था। यूमी उसे बताती है कि कल वो जिनवुक के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनवुक उसे पिकअप करने आता है और यूमी वहीं ग्रिम रिपर वाला आउटफिट पहन के आती है। जिन्नू को लगता है कि इतने सालों में यूमी ज़रा से भी नहीं बदली। यूमी गाड़ी में बैठ जाती है पर उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। पर उसके चेहरे का रंग तो तब उड़ता है जब उसे पता चलता है कि वो उसी रिजॉर्ट में आए हैं जहाँ वो 3 साल पहले आई थी और वो आने से मना कर देती है पर जैनवुक उसे ज़बरदस्ती ले जाता है। यहाँ 3 साल पहले का टाइम फिर लौट आया था पर इस बार दोनों स्ट्रेंजर नहीं थे। जिन्नूक सेक्रेटरी जैंग और न्यूट्रिशनिस्ट ली को फॉरेन बायर से इंट्रोड्यूस करवाता है। फॉरेन बायर को हेल्थ प्रॉब्लम थी इसलिए वो जिनवुक से इम्प्रेस थे क्योंकि उसने उनके लिए स्पेशली न्यूट्रिशनिस्ट हायर। यहाँ यूमी मील के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स लेने जाती है और यहाँ जिनवुक की भी फॉरेन बायर के साथ डील फाइनल हो जाती है और उन्हें यूमी के हाथ का बनाया हुआ खाना भी बहुत पसंद आता है। यहाँ थकी हारी यूमी अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसके कमरे की डोरबेल बजती है और जब वो डोर ओपन करती है तो उसे कोई दिखता नहीं, बस एक गिफ्ट बॉक्स दिखता है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें बहुत प्रीटी पिंक ड्रेस थी और उसके साथ वाइट शूज़ थे जिसके साथ जैनवुक ने नोट भी भेजा था उसे वो ड्रेस पहन के आने का। यूमी थोड़ा हेजिटेट तो फील करती है पर वो पहन लेती है। पर जब वो जैनवुक से मिलने जाती है तो वाकई में बहुत प्रीटी लग रही थी
और जब जिनवुक उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसके लिए तो वक्त वही थम गया था। यूमी भी बहुत खुश थी। वो यूमी के पास जाता है, तभी वेटर के हाथ से यूमी के कपड़ों पर वाइन गिर जाती है। तभी यूमी गिरने वाली थी और जिनवुक तो है ही हमारा प्रिंस चार्मिंग, वो इस बार भी अपने प्रिंसेस को बचा ही लेता है और कहता है, 이 여자 한순간도 눈을 못 뜨게 만드네. जिनवुक की इस बात से यूमी को एज यूजुअल फिर से हिचकी आ जाती है। फिर जिनवुक उसे उसके ड्रेस साफ करने के लिए हैंडकरचीफ देता है। तभी वह रेस्टोरेंट की मैनेजर आती है और वो अपॉलॉजी मांगती है। जिनवुक अब तो एज एन डेबा कंपनी का डायरेक्टर बन के आया है, तो वो अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता है। पर मैनेजर उसे बताती है कि वो उससे अपॉलॉजी नहीं मांग रही बल्कि यूमी से अपॉलॉजी मांग रही है। और मैनेजर फिर से जिनवुक को अपॉलॉजी मांगने को कहती है एज एन इस रिजॉर्ट के ओनर, और वो यूमी से माफ़ी भी मांग लेता है। और मैनेजर यूमी को वाइन की बोतल एज एन कॉम्पनसेशन देती है, पर जिनवुक वो यूमी से ले लेता है क्योंकि उसने यूमी को एक्सीडेंट से बचाया था, इसलिए आधा हिस्सा तो उसका भी बनता है। और इससे दोनों के बीच में स्वीट फाइट हो जाती है। यह जिनवुक और यूमी के नज़दीकियाँ बढ़ रही थी और यहाँ हायरी हायंते के रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने के लिए आती है। वो यहाँ यूमी की ही खबर लेने आई थी। वो हायंते से यूमी के बारे में पूछती है तो हायंते उसे बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गई है, वो भी जिनवुक के साथ। अब हायंते और हायरी दोनों एक ही कश्ती में सवार थे। जिनवुक और यूमी साथ थे और उन दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, ये ख्याल उन दोनों को ही परेशान कर रहा था। यहाँ हायरी इन सब बातों से परेशान थी तो हायंते यहाँ काम था क्योंकि उसे नहीं लगता कि यूमी कुछ ऐसा करेंगी। यहाँ आउटडोर सीनरी देखते हुए यूमी और जिनवुक वाइन ड्रिंक कर रहे थे। जिनवुक को तो पुरानी मेमोरी से याद आ गई थी। जिनवुक उसे बताता है कि वो इन दिनों जब भी वाइन की बोतल देखता है या उसे जब भी 500 का कॉइन मिलता है और जब भी वो यहाँ आता है उसे यूमी की ही याद आती है और उसे लगा नहीं था कि वो फिर से कभी उससे मिल पाएगा। जिनवुक उसे पूछता है कि वो उसे इतना डिसलाइक करती है तो यूमी कहती है हाँ, क्योंकि उसका और जिनवुक का रिलेशन इस बैड इंसिडेंट की वजह से शुरू हुआ और उस नाइट का भी उसे रिग्रेट है। यहाँ हायरी हायंते को ज्ञान बांट रही थी। वो उसे बताती है कि अगर कोई हमें पसंद नहीं करता तो हमें उस पर हार्ड ट्राई नहीं करना चाहिए। हायंते को भी उसकी बातें और उसकी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेसिव और रिफ्रेशिंग लगती है। यहाँ यूमी फिर से उस ज्वेलरी बॉक्स के बारे में पूछती है तो जिनवुक उस बॉक्स का उससे कोई लेना देना नहीं कहकर वो बहुत टाल देता है। यहाँ हायरी पहले तो बड़ी ज्ञान वाली बातें करती है पर फिर ओवर ड्रिंक करने के बाद जिनवुक का दुखड़ा रोने लगती है। वो उसे बताती है कि उसने 10 साल से जिनवुक को लाइक किया और इस वजह से उसने कभी किसी और को डेट नहीं किया और फिर भी जिनवुक उसमें इंटरेस्टेड नहीं। तो हायंते उसे कावर्ड करता है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा हम अपने लिए ही करते हैं जब हम किसी पर्सन को लाइक करते हैं। पर हायरी को तो वही कावर्ड लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जिस लड़के को लाइक करता है वो उसके साथ भी हॉनेस्ट होने की हिम्मत नहीं करता और ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ यूमी जिनवुक के बारे में ही सोच रही थी। यहाँ बिजनेस डील भी फाइनल हो जाती है और जैसे जिनवुक को 3 साल पहले बस से आना पड़ा था वो वैसे ही सेक्रेटरी जैंग को बस से वापस भेज लेता है और वो यूमी को आने का मैसेज करता है और उसे स्विमिंग पूल ले जाता है। वहाँ उसके अलावा कोई लोग नहीं थे। जब यूमी पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसे क्राउड में स्विमिंग करना पसंद नहीं। फिर यूमी स्पा लेने के लिए जा रही थी तो जिनवुक उसे ये कह के रोक देता है कि अगर उसके फुट क्रैम्प हो गए और अगर उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया तो कोई हेल्प लाने के लिए चाहिए कि नहीं। और वो उसे बताती है कि उसे स्विमिंग भी नहीं आती। और आगे कुछ बोलने से पहले जिनवुक अपने कपड़े उतार देता है तो यूमी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब जिनवुक स्विमिंग करके आता है तो यूमी से पूछता है क्या उसे अभी भी उस रात का रिग्रेट है। यूमी को समझ नहीं आता कि उसने सडनली ऐसा क्यों पूछा, पर जिनवुक उसे बताता है कि उस रात जो हुआ वो उसकी ट्रू फीलिंग्स थी और यूमी भी उसे एम्बैरेसिंग मेमोरी ना समझे ऐसा उसे लगता है। और जिनवुक बाहर निकलने के लिए यूमी का हाथ पकड़ लेता है पर वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। यूमी जिनवुक से बहुत नाराज़ होती है और वहाँ से चली जाती है। जिनवुक पानी में ही डूबा रहता है और कोई मूवमेंट नहीं करता। पहले तो यूमी को लगता है कि वो मजाक कर रहा है पर फिर उसे जिनवुक की बात याद आती है और वो उसे बचाने के लिए पुल में कूद जाती है और वो मदद के लिए आवाज़ देती है। पर ये तो जिनवुक का ही प्लान था। वो उन लोगों को चुपके से वहाँ से जाने के लिए बोलता है
और वो वहाँ से चले भी जाते हैं। यूमी उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकते। यूमी इतनी ज़्यादा वरीड थी कि वो अपने दिल में जो भी है वो जिनवू को कन्फेस कर देती है, जैसे कि उसे उस रात का रिग्रेट नहीं, क्योंकि वो जिनवू के साथ थी और वो जिनवू को हेट नहीं बल्कि पसंद करती है। इवन उसने उस ज्वेलरी बॉक्स में भी अपना ब्रेसलेट देख लिया था और इस बात से तो जिनवू झट से उठ जाता है और यूमी की जान में जान आती है। यूमी जिनवू को बताती है कि उसको ज्वेलरी बॉक्स के बारे में कैसे पता लगा। वो उसे पावर्ड कहती है, पर जिनवू बताता है कि अगर वो उसे संभाल के नहीं रखता तो उसे वो मेमोरी याद नहीं रहती जो उन दोनों ने साथ शेयर की थी। यूमी भी जिनवू से थैंकफुल थी उन दोनों के मेमोरीज को ट्रेजर करने के लिए। अब फाइनली यूमी जिनवू की फीलिंग कंसिडर करती थी तो लेती है। अब जाके जिनवू और यूमी का स्वीट रिलेशन सही मायने में शुरू हुआ था। जिनवू यूमी को उसके रूम तक ड्रॉप करने जाता है पर वो उसे दूर जाना नहीं चाहता था, पर यूमी उसे भेज दी। पर वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि कोई उन पर नज़र रखे। और चेयरमैन चाप को जिनवू के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है और इस बात से वो बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो हायरी को डेट नहीं कर रहा था। चेयरमैन चा अपने सेक्रेटरी से कह के यूमी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने का ऑर्डर देते हैं। यहाँ हायंते डाउन था क्योंकि ट्रिप से वापस आने के बाद यूमी का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया था। वो उसे उसके अब्सेंस में हायरी के विजिट के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि वो इंटरव्यू के रीज़न से यहाँ नहीं आई थी पर उसका बिहेवियर थोड़ा मिजरेबल था। यहाँ यूमी जिनवू को लंच खाने का मैसेज करती है। जिनवू उसे कहता है कि अब वो उसके लिए मील बनाना बंद कर सकती है क्योंकि अब उसे देखने के लिए उसे मील की एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं। जिनवू उसे डिनर पर चलने के लिए बोलता है पर यूमी अपने डॉग का बर्थडे का बहाना देकर उसे मना कर देती है। जिनवू को तो यकीन नहीं होता कि उसने डॉग के लिए उसे मना कर दिया। हायंते यूमी को पिकअप करने आता है और ये जिनवू देख लेता है और उसका गुस्सा तो बढ़ना ही था। यूमी और हायंते दोनों ही डोंगो के बर्थडे के लिए शॉपिंग करते हैं। फिर तीनों मिलकर डोंगो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और कैंडल्स ब्लो करते हैं और फिर हायंते लाइट ऑन करने जाता है तो तभी वहाँ जिनवू आता है डॉग फूड लेकर, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि यूमी के डॉग का बर्थडे है। जिनवू का इंट्रोडक्शन उसकी मदर जोमी ही के साथ होता है और जब वो डोंगो के बारे में पूछता है तो यूमी पैक कर जाने को कहती है और डोंगो को भी अपने साथ ले जाती है। यूमी की मदर हायंते से कहती है कि अब उसे टफ कॉम्पिटिटर मिल गया। यूमी की मदर उससे पूछती है कि क्यों वो उन्हें इतनी गड़बड़ी में ऊपर लेके आए और डोंगो को इंट्रोड्यूस भी नहीं करने दिया। तो यूमी कहती है कि वो अपने फैमिली के स्कैंडल इस तरह एक्सपोज नहीं करना चाहती। यहाँ ना तो हायंते ने अब तक यूमी पर गिव अप किया था और जिनवू तो करने की सोच भी नहीं सकता। यहाँ एक मैन में दो तलवार वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ जिनवू हायंते के बुक स्टोर के छोटे से बिजनेस का मजाक उड़ाता है और अपने बिजनेस की तारीफ झाड़ने लगता है। पर हायंते कहता है कि वो इतना तो कमा ही लेता है कि वो अपना गुजारा कर सके, कम से कम वो जिनवू की तरह ओवरवर्क करके हॉस्पिटलाइज तो नहीं होता। ये मैं दोनों की ही डायलॉग बाजी पर चेयर करती है। पर यहाँ एक दूसरे से जेलस जिनवू और हायंते बियर ड्रिंक का कंपटीशन करते हैं और दोनों ही ओवर ड्रिंक कर जाते हैं। फिर यूमी हायंते को टैक्सी से भेज देती है पर जिनवू नहीं जाना चाहता था तो वो उसे यहीं रुकने को कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी को ट्रेनिंग सेशन के लिए जाना था तो वो जिनवू के लिए ब्रेकफास्ट और मेडिसिन रखती है और उसे अपने मदर को देने के लिए कहती। पर जोमी ही को भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में जाना था। यहाँ डोंगो जिनवू की हेयर स्टाइल बना रहा था तभी जिनवू की आँख खुलती है। तभी यूमी की मदर वहाँ आती है और ब्रेकफास्ट खाने का बोलती है और यूमी की मदर को ब्रॉडकास्टिंग सेशन जाना था तो यूमी को इम्प्रेस करने का बहाना बोलकर वो जिनवू को डोंगो की बेबी सिटिंग करने के लिए बोलती है और वो यूमी की वजह से मान भी जाता है। फिर खाना खाने के बाद तो जिनवू यूमी के रूम में घूमता है और उसे बुक शेल्फ में एक डीवीडी दिखती है और जब वो पिक्चर दिखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उस पर यूमी की मदर की पिक्चर थी। डोंगो जिनवू के फ़ोन के साथ खेल रहा था तो जिनवू उसे कहता है कि उसके एज के किड को तो बाहर खेलना चाहिए और वो उसे पार्क में खिलाने के लिए ले जाता है। यहाँ जिनवू बिल्कुल हैंडसम डैड सुपर हीरो वाली एंट्री लेता है और पार्क में सभी लेडीज़ की उसकी नज़र नहीं हटती। जिनवू डोंगो की बेबी सिटिंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। जिनवू डोंगो के साथ साथ बाकी बच्चों को भी खिलाता है और उसे समझ नहीं आता कि इन सब की मदर कहाँ गई। उसे क्या पता था कि वो सब उसे ही देखने में बिजी है। जिनवू को भी उन बच्चों के साथ खेलने में मज़ा आ रहा था। वहाँ चेयरमैन चाहे यूमी के एड्रेस पर जा रहे थे तो उन्हें यकीन नहीं होता कि जिनवू का स्टैंडर्ड कब से इतना लो हो गया। तभी उनकी नज़र पार्क में जाती है जहाँ जिनवू बच्चों के साथ खेल रहा था। चेयरमैन चाप को तो समझ नहीं आता कि जिनवू यहाँ क्या कर रहा है और तभी उसे जिनवू के साथ एक बच्चा दिखता है। उन्हें लगता है कि यह बच्चा कहीं जिनवू का तो नहीं।